हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लॉ जर्नल विद आरजे। आज हम लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2022 से डील करेंगे। हेडलाइंस है ड्रॉर लाइबल इवन इफ डिटेल्स ऑफ चेक वाज फिल्ड अप बाय सम अदर पर्सन। हेड राइटिंग एक्सपर्ट रिपोर्ट कैन नॉट रिबूट प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 139 of NI Act. Supreme Court said. Case title is Oriental Bank of Commerce versus Prabodh Kumar Tewar. Bench is Justice D.Y. Chandrachud and A.S. Popanna. यहाँ पर हम केस के फैक्ट्स को सबसे पहले देखेंगे। इसमें केस के फैक्ट्स, चलो हम एक तरीके से एक स्टोरी की तरह सुनते हैं। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं कि जो एप्लियांट हैं वो कंप्लेनेंट हैं इस प्रोसीडिंग में, और अंडर सेक्शन 138 जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो एक डिस्प्यूटेड चेक को लेकर उनका ये क्वेश्चन था, क्या सिंगल जज बेंच जो जहाँ पर रिस्पोंडेंट को अलाउ कर दिया था दिल्ली हाई कोर्ट के एक सिंगल जज बेंच ने हेड राइटिंग एक्सपर्ट को सीक करने के लिए, उनके ओपिनियन को सीक करने के लिए कि क्या उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट जो है उन्हें वो अथराइज हैं कि ऑन क्वेश्चन करने पर जो राइटिंग है उसको लेकर जो डिस्प्यूटेड चेक में दी गई है। तो इसी ऑर्डर के अगेंस्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था वो अपेक्स कोर्ट में उन्होंने अपील की। उन्होंने कहा कि जो फर्स्टली तो रिस्पोंडेंट ने ऑलरेडी एडमिट कर लिया था कि हाँ उसने ही साइन किए हैं और उसने हैंडेड ओवर किया है ये चेक एप्लियांट को, इट्स मीन कंप्लेनेंट यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को खुद ही उसने किया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिस्पोंडेंट जो साइन है वो ब्लैंक चेक पे किए गए थे, ठीक है, और साथ में ही एप्लियांट यानी कि कंप्लेनेंट को दिए गए थे। तो जो क्वेश्चन है जो ये अराइज करता है कि अपील इज़ वेदर द हाई कोर्ट वॉज करेक्ट, हाई कोर्ट करेक्ट था जो उन्हें परमिट कर दिया एक हेड राइटिंग एक्सपर्ट के ओपिनियन की रिपोर्ट को लेकर जो कि रिस्पोंडेंट को अलाउ कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेनली फैक्ट्स, और इसी दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जो कि दिया गया था 24 जुलाई 2019 को दिया गया था, ये दिल्ली हाई कोर्ट सिंगल बेंच जज का ऑर्डर जो था उसके अगेंस्ट कंप्लेनेंट ने अपेक्स कोर्ट में अपील की। अब जब ये अपील की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ऑब्जर्व किया कि सिर्फ हेड राइटिंग एक्सपर्ट के ओपिनियन की जो एक रिपोर्ट है उससे जो प्रिजम्पशन है उसको रिबूट नहीं किया जा सकता है कि डिस्प्यूटेड जो चेक है उसमें हेड राइटिंग किसकी है। जब ऑलरेडी ये एडमिट हो चुका है, उसने खुद एडमिट किया है ड्रॉर ने, हाँ उसने साइन किया है, इवन हैंडेड ओवर किया है। इसका जो मेनली पर्पस हमें इस ग्राउंड पर, सिर्फ इसी ग्राउंड पे इस प्रिजम्पशन को यानी एक्सपर्ट हेड राइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन से रिबूट नहीं किया जा सकता है। इट्स मीन सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो ड्रॉर है, जो चेक को ड्रॉ यानी कि जो साइन करता है वही लाइबल होता है, इवन डिटेल्स किसी भी पर्सन ने फिल की हो, लेकिन ड्रॉर की लाइबिलिटी पूरी तरीके से बनती है, ठीक है। अब इसमें ही हमें साथ में ही ये प्रिजम्पशन जो है कि चेक जो इशू किया गया था वो पेमेंट ऑफ डेप्ट या डिस्चार्ज करने के लिए लाइबिलिटी के लिए किया गया था। ड्रॉर ने जो चेक इशू किया था वो किस पर्पज़ से किया था, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इन अपील रेफरिंग टू द सेक्शन 139 NI Act, apex court bench noted that a drawer who sign a check and hands it over to the payee is presumed to be liable unless the drawer adduce evidence to rebut the presumption that the check has been issued towards payment of a debt or in discharge of a liability। तो इस चीज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ड्रॉर की लाइबिलिटी होगी वेदर की जो डिटेल्स हैं, चेक डिटेल्स, वो किसी सम अदर पर्सन ने ही क्यों ना फिल की हो। थैंक यू व्यूअर्स, लिसनिंग मी केयरफुली। थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।